अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ाई में बहुत सी हकीकतें वाज़िया हुई हैं। वहीं पर हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बयान दिया है और उस एक बयान ने सारी की सारी पोजीशन को वाज़िया कर दिया है कि पाकिस्तान कहां पे खड़ा था, हिंदुस्तान कहां पे खड़ा था और सबसे इंपॉर्टेंट चाइना कहां पर खड़ा था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है इंडिया टुडे ने। उन्होंने बताया है कि जिस वक्त भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान ने जब सुबह के वक्त भारत के ऊपर अटैक किया तो उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो इंडिया के कर्ता धर्ता थे उनकी क्या हालत हुई थी और वो भागकर अमेरिका के पास क्यों गए थे और जाकर उन्होंने अमेरिका को क्या कहा था कि पाकिस्तान क्या करने के लिए जा रहा है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यह इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे जो हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि हम मोदी के साथ खड़े हैं, हम मोदी की हुकूमत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ जो भी मामला है। लेकिन उस वक्त जब वो बयान दे रहे थे उनका चेहरा लटका हुआ था। उसकी वजह पता क्या थी? उसकी वजह यह थी कि मोदी उस वक्त जो गेम खेल रहा था उस वक्त मोदी को कामयाबी मिल रही थी, लेकिन एट द एंड मोदी को बहुत बड़ी नाकामी हुई। मोदी यह चाहता था कि हिंदुस्तान की आवाम के सामने जो 1.5 अरब हिंदुस्तानी है उनके सामने यह तासर जाए कि पूरी की पूरी भारतीय ओपोजिशन मोदी सरकार के पीछे खड़ी है। इसी वजह से राहुल गांधी ने बड़े लटकाए हुए चेहरे के साथ, अफसुर्दा चेहरे के साथ यह कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अब जब यह लड़ाई खत्म हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है, तो अब जरा सुने राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है। उन्होंने यह बयान दिया है कि हमारी हमेशा से यह कोशिश रही है कि पाकिस्तान और चीन अलग अलग रहें, लेकिन मोदी ने पाकिस्तान और चीन को एक कर दिया। इसका क्या मतलब है? राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि हमारी हमेशा से यह कोशिश थी कि चाइना कभी भी पाकिस्तान की मदद ना करे, चाइना कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना दे। जब कभी भी पाकिस्तान और भारत का आपस में क्लैश हो, इनकी लड़ाई हो, तो चाइना अपने जहाज, अपनी टेक्नोलॉजी ये सारी पाकिस्तान को ना दे। लेकिन मोदी की जो हठधर्मी है, मोदी का जो तरीकाकार है, बिहार के अंदर इलेक्शन आ रहा है नवंबर में, और मोदी साहब जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले इन्होंने पटाखे वगैरह फोड़ने होते हैं, इन्होंने अपनी अवाम के अंदर पाकिस्तान मुखालफत बेचनी होती है, पाकिस्तान के साथ नफरत बेचनी होती है, तब इनको लगता है कि इनकी अवाम जो है इनको जाकर वोट देगी। लेकिन यह चीज भी हर गुजरते दिन के साथ हिंदुस्तान में तब्दील हो रही है। हिंदुस्तान के सोशल मीडिया ने इस सारी लड़ाई के अंदर हिंदुस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया, हिंदुस्तान के गोदी मीडिया को। और वो पूछते रहे हैं कि भाई आप बड़े दावे कर रहे हैं, हमने F-16 मार गिराया, हमने पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया है, हमने लाहौर के ऊपर अटैक कर दिया, हम कोयटा की तरफ से आ गए हैं, हमने कराची की बंदरगाह को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो सारे पूछते रहे हैं बताओ सबूत किधर है, बताओ सबूत किधर है। पाकिस्तान ने जब अटैक किया था तो पाकिस्तान के जवानों ने बाकायदा वीडियोस बनाई कि ये हम चला रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर, और वो पूरी दुनिया के सामने है। और आज पूरी दुनिया ये मान रही है, फ्रांस शर्मिंदा है कि भाई हमारा त्यारा इन्होंने मार गिरवाया नीचे। इसके अलावा इसराइल वाले शर्मिंदा है कि भाई इतने हैवी ड्रोन्स हमने इनको दिए हैं लेकिन कबाड़ा निकलवा दिया। और आखिर में जब हमने S-400 रशिया का उड़ाया तो रशिया वाले भी शर्मिंदा है कि यार भाई ये हिंदुस्तानी क्या है, मतलब ये किसी का भी भरम नहीं रख सकते। हम इनको पावरफुल चीजें देते हैं लेकिन पाकिस्तानी आते हैं और उड़ाकर चले जाते हैं। अब जरा आगे आ जाए, जो इंडिया टुडे ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, ये पाकिस्तान के मीडिया ने बात नहीं की, ये इंडिया टुडे ने बात की है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया टुडे के मुताबिक ये बात है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीय वजीर खारजा JS शंकर और जो उनके सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोल, उन्होंने अमेरिका को आगाह किया कि हमारी जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई लग गई है, पाकिस्तान किसी और तरफ जा रहा है, पाकिस्तान एटमी हमला भी कर सकता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है। और एक चीज मैंने आपको पहले भी 2-3 दफा बताई है कि दुनिया के अंदर जितने भी एटमी ममालिक हैं, जिनके पास एटॉमिक पावर है, उन सब ने एक माहदे के ऊपर दस्तखत कर रखे हैं या दुनिया के साथ उनकी कमिटमेंट है कि हम कभी भी एटमी हमला करने में पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, इसकी सालमियत के ऊपर जब खतरा आएगा तो पाकिस्तान दुनिया की नहीं सुनेगा, पाकिस्तानी हमला कर देगा। और इंडिया को यही खतरा था क्योंकि इंडिया के ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तान में,
कभी पिंडी के अंदर, कभी गुजरांवाला के अंदर, कभी नारवाल के अंदर हमारी एयर बेसिस के ऊपर वो हमला कर रहे थे, नूर खान एयरबेस के ऊपर, शोरकोट के ऊपर, मरीत्य के ऊपर। और पाकिस्तान ने जब जवाब देना था, और बार बार हमने कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो दुनिया उसको देखेगी, और वाकई दुनिया ने उसको देखा। और मैं सबसे बड़ा सबूत आपको दूं पाकिस्तान की जीत का, आप लोग हैरान हो जाएंगे। अगर भारत का पल्ला भारी होता ना, कभी भी भारत के अब्बू जान इस लड़ाई के अंदर ना आते। अमेरिका कभी भी इस लड़ाई के अंदर आकर ये ना कहते हो बस ठीक है छोड़ दो, सीज फायर करो। अमेरिका ने आके सीज फायर करवाया है, इसका मतलब है कि भारत को फेंटी पड़ रही थी, मार पड़ रही थी उनको। इस वजह से वो उन्होंने अपने बच्चे जमूरे को आके यहां पर बचाया कि नहीं यार छोड़ दो, बस ठीक है, हम तुम्हारा मसला हल करवा देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्होंने अब ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कश्मीर का मसला है, इस मसले को मैं हल करवाना चाहता हूं और इसके ऊपर हम काम करेंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, दुनिया भर के अंदर जो असला साज कंपनियां हैं ना, जैसे J-10C पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, इसको चाइनीज कंपनी बनाती है। राफेल जो हिंदुस्तान ने इस्तेमाल किया, इसको फ्रांस की कंपनी बनाती है। तो इस वक्त फ्रांस की कंपनी बेचारी मुंह छुपा रही है कि हमने यार इतनी रिफाइन चीज तुम्हारे हवाले की और तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सके, और उल्टा गिरवा लिया जहाज नीचे। और जो चाइनीज कंपनी है वो इस वक्त दुनिया के सामने सीना तार के खड़े हुए कि भाई हमारा जो वेपन है वो कामयाब हो गया, हमने राफेल को मार गिराया। और अब अगली गेम आपको बता दूं, मैं वैसे इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा कि ये जो दुनिया के अंदर लड़ाइयां लगती हैं, इसमें असल में रियल विनर कौन होता है। अभी तो हमको ये लग रहा है ना कि पाकिस्तान जीत गया, लेकिन रियल विनर कौन होता है। जिन दो ममालिक के दरमियान लड़ाई लगी होती है ना, असल विनर उन दोनों में से कोई भी नहीं होता, रियल विनर कोई और होता है। इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक रिसर्च आपको बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि दुनिया के अंदर लड़ाइयां क्यों लगती हैं, और फिर अमेरिका जैसे मुल्क आकर आपस में सुलह सफाई क्यों करवाते हैं, और फिर बाद में भारी भारी डीलें क्यों होती हैं। इसकी मिसाल एक मैं आपके सामने रख देता हूं। जब 2019 में हमने भारत का त्यारा मार गिराया, उस वक्त भारत ने कहा हो यार ये JF-17 थंडर का कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने राफेल खरीदा। हालांकि अमेरिका ने भी ऑफर दी कि आप जो 35 उनका त्यारा है वो ले लें, लेकिन हिंदुस्तान ने राफेल खरीदा। और उसके बाद फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने J-10C लिया चाइना से, और आज J-10C की दुनिया के अंदर धूम है कि भाई हमने भारत का राफेल जो है वो मार गिराया है। इसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हबीब अकरम ने बात की है। उन्होंने कहा कि फतेह 1 मिसाइल जिसने सारी दुनिया में अपनी तवज्जो हासिल की है, ये वो मिसाइल है जो भारतीय जारियत का जवाब देने के लिए दागा गया। इस मिसाइल का पहला कामयाब तजर्बा 2021 में किया गया था। इसका मुवाजना अमेरिका के हाई मार्स जो उनका मिसाइल है उसके साथ किया जा रहा है, ये उन्होंने बात की है। और मजे की बात आपको बताऊं, जो इंडियन थिंक टैंक है उनको सब कुछ पता तो है। इंडियन गोदी मीडिया जो मर्जी कहता रहे, उनको सब कुछ पता है कि हुआ क्या। उनको पता है कि अमेरिका ने 3 मुल्कों को जलील करवाया, इन्होंने फ्रांस को भी जलील करवाया, इन्होंने इसराइल को भी जलील करवाया, और इन्होंने आखिर में रूस को भी जलील करवाया कि उनकी चीजें लेके इन्होंने पाकिस्तान से शूट डाउन करवाएंगे, ये इनके नीचे गिर गई, हार गए। नजम सेठी ने एक बड़ी अहम बात की है, कहते हैं कि हमारी रिटेलिएशन के बाद जो हमने जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद भारत को समझ आ गई थी कि वो ये जंग नहीं जीत सकता। नुकसान से बचने के लिए भारत ट्रंप के पास गया और सीज फायर करवाया। वही बात जो इंडिया टुडे ने आज कर दी है कि भाई इनको समझ लग गई थी कि हमारी जो लितर प्लेट है वो ऐसी होने वाली है कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। और मैं आप यकीन करें कि पिछले 2-3 दिन मेरे समेत लाखों पाकिस्तानी जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया का महाज संभाला और हिंदुस्तान के गोदी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर भी जो लोग झूठ फैला रहे थे उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और हुकूमत का शुक्रिया कि हुकूमत ने ट्विटर खोल दिया, और हुकूमत जिन लोगों को कहती थी ये डिजिटल दहशतगर्द है, उन लोगों ने पाकिस्तान का बेहतरीन दफा किया। उन लोगों को सलाम है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लिख सकता था उसने लिखा, जो लाइक कर सकता था उसने लाइक किया, जो वीडियो सुन सकता था उसने वीडियो सुनी, जो आगे पहुंचा सकता था उसने आगे पहुंचाई। और इसकी सबसे मजे की बात आपको बताऊं, इंडिया को इतनी तकलीफ पहुंची कि इंडिया ने पाकिस्तानी चैनल्स अपने मुल्क के अंदर बैन कर दिए। हमारा चैनल PNP न्यूज ये भी हिंदुस्तान ने अपने मुल्क के अंदर बैन कर दिया। और आपको हैरानगी की बात बताऊं कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर 40,000 लोगों ने हमारे चैनल को हिंदुस्तान से सब्सक्राइब किया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के लोग ये समझते हैं कि भाई
जो पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन आ रही है ना, वो ठीक इंफॉर्मेशन है, वो झूठ नहीं है। इसी वजह से वो लोग पाकिस्तान के चैनल्स को देखते हैं और पाकिस्तानी चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वजह से वो अपने मुल्क के अंदर हमारे चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, आप ब्लॉक करें, जो मर्जी करें, जो हक सच की आवाज होती है आप कभी उसको दबा नहीं सकते, कभी दबा नहीं सकते उसको आप। वो एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आ जाती है। आगे आ जाइए। आखिर में जनाब मोहतरम इज्जत माब नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि वैसे तो उन्होंने चुप शादी हुई थी, लेकिन जब ये मामला हो गया, सीज फायर हो गया, तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया, मैंने बताया था आपको। तो उनको जवाब दिया है बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी ने, बड़ा जबरदस्त किस्म का। नवाज शरीफ ने ट्वीट किया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फौज के सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ मार्शल जहीर सुंदू और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नवाज शरीफ ने ट्वीट किया, और लोगों ने कहा कि भाई यहां पे तो मोदी का नाम ले लेते, इधर भी मौत पड़ रही है, नाम तो ले मोदी का, आप नाम क्यों नहीं ले रहे। अब यहां पे बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी ने इनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मियां साहब इस ट्वीट के अंदर यह बताना भूल गए कि पाकिस्तान किसके खिलाफ लड़ रहा था, मोदी का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान पर हमला किसने किया, मासूम शहरियों को किसने मारा, बच्चों को किसने मारा, मसाजिद को किसने तबाह किया, और सबसे अहम गुजरात के कसाब का नाम लेना भूल गए जिसने पाकिस्तान के ऊपर हमले का हुक्म दिया था। इन्होंने बात किया। इसके अलावा जी बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने आज एक अहम तरीन बात की है। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, इंडिया का गुरूर खाक में मिला दिया, इंडिया के साथ सीज फायर हो चुका है, अब सियासी सीज फायर भी होना चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा और मकबूल लीडर इमरान खान को फिलफोर रिहा करना चाहिए। मजीद बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को फिलफोर रिहा किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चों के मां बाप को जेल में डालें और बच्चों से कहें कि हमारे साथ चलो, यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, एनफ इज एनफ। यह बैरिस्टर गौहर अली खान की तरफ से एक अहम तरीन बयान आया है। शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम तरीन बयान दिया। कहते हैं कि सोशल मीडिया यूजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय फेक न्यूज का जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के साथ मुकाबला किया। ये वही डिजिटल दहशतगर्द है जिनके लिए आपने ट्विटर बैन कर दिया था पाकिस्तान में, जिनको आप कहते थे कि ये पाकिस्तान के लिए खतरा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब वक्त पड़ा तो इन्होंने भारत को नाको चने चबवा दिए, उनको जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। अब देखना यह है कि ट्विटर आप कब तक खुला रखते हैं और कब दोबारा आप अपने वापस उसी बयानिए पे आते हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्द है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदा।